सोशल मीडिया पर चैनल चल रहे हैं अभिसार शर्मा के, अजीत अंजुम के, साक्षी मिश्रा के, प्रज्ञा मिश्रा के, अभिसार शर्मा के और आपका रविश कुमार के। ये इन खबरों को नहीं दिखा पाए इस वीक में, जबकि उन्होंने जो मुजफ्फरनगर की घटना थी जिसमें एक थप्पड़ मारा गया एक बालक के द्वारा, उस खबर को इन्होंने बड़े पैमाने पर चलाया। चाहे नवीन कुमार हो, चाहे और मीडिया हो, इनकी सोच उसी व्यवस्था की सोच है जो व्यवस्था इस भारत में चल रही है फिलहाल। हिंदू मुस्लिम जो डोमेस्टिक मीडिया है वो ज़्यादा चाट मसाला लगा देती है, गोदी मीडिया। लेकिन ये जो मीडिया है, अभिसार शर्मा जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, ये अपने अंदाज में थोड़ा कम मसाले लगाकर, थोड़ा कम तेल डालकर, जैसे कहते हैं ना भाई मैं, लेकिन एजेंडा वो चला रहे हैं। ये भी तो मैंने कहा कि जैसे मरीज है कि भाई मैं कम तेल खाऊंगा, कम मसाले खाऊंगा, नो तो कोई बात नहीं, आपको हल्का लाइट देंगे। तो ये हल्का लाइट देने वाले हैं कि जो बीमार लोग हैं ना, उनकी तबीयत खराब ना हो। तो हमारे जो लोग हैं जो मानसिक रूप में इन लोगों को अपना पत्रकार समझते हैं कि ये उनको हल्का लाइट खिला रहे हैं, लेकिन खिला तो वही रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही खिला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही समझा रहे हैं। जो गोदी मीडिया काम कर रही है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, वही तो ये काम करने लग गए हैं अब, जो सारे यूट्यूबर हैं। हाँ, ये सॉफ्ट कॉर्न पे काम कर रहे हैं, वो हार्ड कॉर्न पे काम कर रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉर्न पे काम कर रहे हैं। वो एकदम कड़क मिजाज में काम कर रहे हैं, ये बड़े हंस हंस के, बड़े मीठे मीठे रोब के और सरकार के खिलाफ बोलकर काम कर रहे हैं। तो एक समस्या पैदा हो गई है बहुजन समाज के अंदर कि जो बहुजन समाज के लोगों को वो लोग बड़ा पसंद आते हैं जो सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे। जिस तरीके से राजस्थान में ये घटना हुई है, ये बहुत ही डरावनी और अंदर तक झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में पहले तो बच्चों का एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं था जिसने नवोदय का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद वहाँ पर अपने आप को स्थापित किया। उसके बावजूद भी उसे नहीं पता था कि स्कूल के अंदर द्रोणाचार्य बैठे हैं, और द्रोणाचार्य ने तो सिर्फ अंगूठा काटा था, लेकिन इन्होंने तो, इन जालिम टीचरों ने, कहते हैं कि गुरु से बढ़कर माँ बाप भी नहीं होते, लेकिन ये गुरु के रूप में राक्षस प्रवृत्ति के लोग, वो टीचर विवेक यादव और राजकुमार यादव जैसे लोगों ने उसे सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इतना टॉर्चर किया, जाति सूचक शब्दों से इतना टॉर्चर किया कि वो बच्चा अपने दिमाग पर उन शब्दों को ले जाकर आघात कर लिया, जिसने इतना बड़े कदम उठाए। परिवार ने तो ये कहा है, और परिवार की बात में सच्चाई भी नज़र आती है कि परिवार का कहना है कि इन लोगों ने ही उसे मारकर क्लासरूम में टांग दिया। जो व्यक्ति जाति के नाम पर टॉर्चर कर सकता है अपने स्टूडेंट को, तो उसे मारने में क्या प्रॉब्लम आती है। जिस तरीके से परिवार ने कहा है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। मेरा मानना ये है कि आप 15,000 का मोबाइल ना ख़रीदें, 15,000 का हथियार खरीदें। अगर तुम्हारी कोई बहन बेटी की तरफ आँख उठाए तो गोली हवा में ना चलाएं, सीधी सीने पर चलाएं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जिल्लत की ज़िंदगी 100 साल जीने से बेहतर है कि शेरों की जैसी ज़िंदगी 4 घंटे की, 4 मिनट की जी जाए। कोई तुम्हारी बहन की तरफ आँख उठाए, कोई तुम्हारी संपत्ति की तरफ आँख उठाए तो सीधा उसकी आँख फोड़ दो, आँख को निकाल लो। अगर कोई हाथ लगाए तो उसके हाथ को काट दो और सीधी गोली माथे में मारो उसके में, ताकि उसके दिमाग में ये गंदे आइडिया ना आ सकें, तुम्हें परेशान करने के, तुम्हें जलील करने के, तुम्हारी हत्या करने के आइडिया ना आ सकें। और एक और चीज़ कमाल की बताता हूँ मैं। हम कहते हैं बहुजन समाज, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जोड़कर हम 85% बैठते हैं। क्या है ये सब? ये जयपुर की घटना क्या है, किसने की है? तो OBC है सारे आरोपी। बहुजन समाज को, जिसको आप बहुजन कहते हैं, ये उसी के तो लोग हैं। उन्होंने ही तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। कौन सा बहुजन, किस बहुजन की बात करते हैं आप? आप उस भाईचारे की बात करते हैं। एक भाई है और तुम उस भाई का चारा बनते हो, हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस राजनीति की बात कर रहे हैं आप? आप सामाजिकता को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपकी राजनीति चलेगी? आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप कब तक अपनी युवा पीढ़ी को मरवाते रहोगे? कब तक उसके साथ बलात्कार करवाते रहोगे? कब तक उनके साथ अत्याचार सहते रहोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे ज़मीर नहीं है, तुम्हारे अंदर खून नहीं है, पानी बन गया। शर्म करो। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, शर्म करो। समाज के संगठनों, तुम शर्म करो, निकल कर आओ। वोटों के चक्कर में रहोगे तो कुत्ते की तरह पिटोगे। समाज को मजबूत करने के लिए निकलोगे
तो मजबूत हो जाओगे, शेर बन जाओगे। बहुजन दर्शक जितने भी हैं हमारे, जो चैनलों को देखते हैं, वो रवीश कुमार को देखते हैं, वो अभिसार शर्मा को देखते हैं, वो प्रसून वाजपेयी को देखते हैं, वो प्रज्ञा मिश्रा को देखते हैं, और भी ऐसे कई अन्य लोग हैं जो हमारे लोग इन लोगों को देखते हैं और इन्हें अपना हितैषी पत्रकार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रवीश कुमार हमारे ज्वलंत मुद्दों को उठाता है। लेकिन ये रवीश कुमार ने आपकी खबर को कवर किया, आपके लिए उसने 1 मिनट भी दिया अपने चैनल पर। जब ये डोमेस्टिक मीडिया में खबर चलाते थे, वहाँ पर कवरेज करते थे, तब भी ये सरकार के खिलाफ बोलते थे, आपके कोई मुद्दे नहीं उठाते थे। इसीलिए उन चैनलों ने इनके पिछवाड़े पर लात मारकर इन्हें बाहर किया। लेकिन आज भी जब ये सोशल मीडिया के तहत अपने चैनल चला रहे हैं, तब भी ये सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपके मुद्दे नहीं उठाते। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार को ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कुछ सुना ही ना हो, इनकी आंखों ने कुछ देखा ही ना हो, जबकि पूरे देश और पूरी दुनिया में दलितों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें प्रबलता से चल रही हैं। दर्शक हैं हमारे, जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। वो रवीश कुमार को नेता से वो अपना पत्रकार समझते हैं, प्रज्ञा मिश्रा को अपना पत्रकार समझते हैं, अभिसार शर्मा को अपना पत्रकार समझते हैं, प्रसून वाजपेयी को अपना पत्रकार समझते हैं। लेकिन वो एक सुधीर चौधरी करके हैं, उन्हें भी अपना पत्रकार समझते हैं। सरकार की बुराई करने वाले पत्रकार को अपना पत्रकार मानने वाले लोगों, आपको एक बात समझनी होगी। अभी सागर ज़िले में एक भाई को, जिसने अपनी बहन की रक्षा करने हेतु लोगों पर मुकदमा कराया 2019 में, जो उसकी बहन को छेड़ा गया, जो अपने आप को दबंग राजपूत कहते थे, उस बच्चे को पीट कर मार डाला। और जब उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके कपड़े भी फाड़ दिए, चिथड़े कर दिए कपड़ों के। वो महिला नंगी वहाँ पर सरे पूरे समाज के सामने नंगी हो गई। पुलिस ने उसके ऊपर तौलिया डाला, मकान तोड़ दिया उनका, उसका मकान तोड़ दिया, उसकी झोपड़ी तोड़ दी, यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को नस्त नाबूद कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। वो बच्चा मर गया जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। अब उसके घर में एक माँ है और उसकी एक बहन बची है। तुम्हारी उसके परिवार की आवाज़ को कौन उठाएगा? क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते कि आप सही पत्रकारों को पहचानें, सही संगठनों को जानें, सही लोगों को समझें कि जो आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, जो आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं, जो आपके दर्द को दर्द समझकर अपनी आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। लेकिन देश में बहुत बड़ा एक दर्शक है दलितों का, बहुजनों का, SC/ST का। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं ऐसे मामले दलितों के, जान चली जाती है, मर जाते हैं लोग। अब ये सोशल मीडिया पे भी इनके साथ में भेदभाव हो रहा है, जबकि सब ज़्यादा देखे जाते हैं इनके चैनल अभिसार शर्मा के, दलितों के द्वारा। या अभिसार शर्मा हो गए, रवीश कुमार हो गए, साक्षी मिश्रा हो गए, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, साक्षी जोशी हो गई, अजित अंजुम हो गए, नीरज और नवीन कुमार हो गए। ये यहाँ भी भेदभाव क्यों कर रहे हैं दलितों के मुद्दों से, ये जो सारे यूट्यूबर हैं? अगर इनके चैनलों को दलितों ने देखना बंद कर दिया तो यकीन मानना इनकी दुकान बंद हो जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे और इनकी औकात इन्हें पता चल जाए कि ये कितने बड़े पत्रकार हैं। बशर्ते हमारे लोग इतने भोले, इतने सीधे, इतने सज्जन हैं कि वो चतुराई को, चालाकी को नहीं समझ पाते कि पीटने वाला भी उनका और पुचकारने वाला भी उनका। न्याय वही दिलवा रहे हैं, अन्याय करने वाले उनके और न्याय दिलवाने वाले उनके। तो जो अन्याय कर रहा है उसे पता है किस तरीके से इनके साथ अन्याय करना है, और जो न्याय दिलाने वाला है व्यक्ति है, जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, जैसे कि इन पत्रकारों की हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, तो इन्हें पता है कि ये लोग बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर इन्होंने हमारी एक छोटी सी खबर चला दी तो हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। रवीश कुमार ने हमारी खबर चलाई, प्रसून वाजपेयी ने हमारी खबर चलाई, प्रज्ञा मिश्रा ने हमारी खबर चलाई, अरे आप उसे देखते हैं आर्टिकल 19 को, नवीन कुमार को हमारी खबर चलाता है, अरे क्या धाकड़ नेता वो है, पत्रकार है, अरे आप अभिसार शर्मा को देखते हैं। एक कमाल की बात मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे समाज के पास बड़े बड़े महंगे मोबाइल हैं, 15,000 के भी हैं तो 1.5 लाख के भी हैं। कुछ लोगों के पास तो ये देखा गया कि इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं कि वो काबिल तारीफ़ हैं,